तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो बात बोले हैं उसमें दावेदारी इनका आ जाए तो फंस जाए हम। ये सरकार कहती है कि हमरो पिया भैली कोतवालवा सीना तान के चलबई ना। कहना क्या है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हमारे नेता ही नहीं सुरक्षा वापस किए, हम लोग भी वापस करेंगे। लोग सुरक्षा के लिए और घर के लिए राजनीति करते हैं, जबकि हम लोग घर के लिए और सुरक्षा के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। विपक्ष को इस तरीका से प्रताड़ित करना, विपक्ष को इस तरह से प्रताड़ना देना और विपक्ष को बदले की भाव में आकर के कार्रवाई करना, तो सरकार अपने आप को बचाने के लिए उनके सुरक्षा श्रेणी को ही बदल दिया। बिहार में सत्ता चाहे किसी की भी हो, राजनीति के केंद्र में हमेशा से ही लालू यादव और लालू यादव का परिवार रहा है और एक बार फिर से आज राजनीति के केंद्र में लालू यादव का परिवार है। पिछले कुछ दिनों से आप सबने देखा किस तरीके से लालू राबड़ी देवी के घर को लेकर के, आवास को लेकर के विवाद चल रहा था। जिस तरीके से सरकार ने 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस जो है राबड़ी देवी को दिया था और उसके बाद अब जो है सुरक्षा को लेकर के विवाद छिड़ गया है। सुरक्षा समिति की बैठक में जो है लालू परिवार के कई सदस्यों की सुरक्षा जो है वो कम कर दी गई। उसके बाद लालू परिवार के तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा वापस कर दी, जिसके बाद एक बार फिर से राजनीति में जो है घमासान छिड़ गया है। 10 सर्कुलर आवास के बाहर हम अभी हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पे आरजेडी के तमाम बड़े नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे जुट गए हैं और अपने नेता की सुरक्षा में लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि राजू भैया अब हम खुद ही सुरक्षा जो है वो कर लेंगे। तमाम नेता देखिए, बड़े बड़े जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, भोला जी, सर क्या कहिएगा जिस तरीके का ये चल रहा है? देखिए, जिस तरह से सुरक्षा वापस किया गया है ये इससे साफ परिलक्षित होता है ये बदले की भावना से किया गया है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को आज से सुरक्षा नहीं है, इनके ऊपर में कई तरह के खतरे हैं और उसमें एक समय था जो रणवीर सेना का खतरा था, माओवादियों का खतरा था, PWG का खतरा था। जितने भी बेसिक जातीय संगठन और धार्मिक संगठन थे उसमें से अधिकांश संगठनों का इन पर थ्रेट था और उस सब के चलते इनको भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के समीक्षा करके Z+ सुरक्षा दिया था और वो सुरक्षा अनवरत चल रहा था। ऐसा कौन सा बदलाव आया जो कि इस सुरक्षा को वापस किया गया है? सरकार इसको स्पष्ट करे, क्योंकि सरकार मनमाने ढंग से सुरक्षा को वापस लिया है। इसमें कहीं ना कहीं बदला की भावना की बू आ रही है, इसीलिए इसमें इसका जो समीक्षा हुआ है वो सार्वजनिक होना चाहिए और ऐसे जिन लोगों को Z+ सुरक्षा दी गई है, जिन लोगों को Z+ सुरक्षा दी गई है वो सुरक्षा वास्तव में जायज है क्या? जननायक लालू प्रसाद जी का सुरक्षा वापस होना चाहिए, जिनके इर्द गिर्द पिछले 1990 से लेकर अभी तक राजनीति प्रो लालू अगेंस्ट लालू चल रहा है। उस बीच में इनकी सुरक्षा को वापस लेना कहीं ना कहीं इनके साथ खतरा का अंदेशा है। सरकार की जो मतलब बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है सरकार, निश्चित तौर से। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं जिसको दिखवाइए और इनके सुरक्षा को पुनः बहाल कीजिए। यदि किसी भी तरह की चूक होती है तो माना जाएगा जो 302 के मुजरिम सरकार बने। पूर्व मंत्री हैं यहाँ पे शिवचंद्र राम जी, सर कैसे देखते हैं? आप लोगों ने सुरक्षा वापस कर दी है, आपके नेता ने। देखिए, हमारे नेता ही नहीं सुरक्षा वापस किए, हम लोग भी वापस करेंगे। आप लोग भी करेंगे? तब हम लोग रख के क्या करेंगे? ये जो सरकार का हालत है, सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से न चलेगा, ये सरकार RSS के संविधान से चला रही है। विपक्ष को इस तरीका से प्रताड़ित करना, विपक्ष को इस तरह से प्रताड़ना देना और विपक्ष को बदले की भाव में आकर के कार्रवाई करना, यह गलत है। ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र का प्रतीक है। तो अभी बिहार की सरकार ने जिस तरीका की व्यवस्था करने का काम की है, इससे मान के चलिए कि ये
विपक्ष के ताकत को और विपक्ष के शक्ति को जो है कि वो कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश होने वाला नहीं है। वह चाहता है कि हम विपक्ष हमारा हम में हम मिलाने का काम करें। अरे महंगाई बढ़ गई है, लूट हत्या बलात्कार बढ़ गया है, आपको जो है कि गरीब का बेटा को जो है कि 2 जून की रोटी नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, सही उसका इलाज नहीं हो रहा है, बेरोजगार भटक रहे हैं। वो जो है कि बेरोजगारी के लिए जो है कि कलकत्ता और बंगाल की और जो है कि गुजरात में जो है कि फैक्ट्रियां में काम करने के लिए मजबूर है। और ये सरकार हाथ पे हाथ रख करके ये सरकार कहती है कि हमरो पिया भैली कोतवालवा सीना तान के चलबई ना, यही कहावत चरितार्थ हो रहा है। अब इनके हाथ में पावर आ गया, इनके हाथ में सत्ता आ गया, इनके पावर में शक्ति आ गई है, तो हम जो चाहेंगे से। जबकि विपक्ष सरकार का आंख होता है, विपक्ष जो है हमेशा उनको सही चीज दिखाता है। हम तो बात करेंगे ना, विपक्ष तो बेरोजगार को रोजगार की आपने बात किया था, हम तो करेंगे ही। आपने तो कहा था कि हम 2 करोड़ जो है कि महिलाओं को जो है कि 2 लाख रुपया देने का काम करेंगे, तो ये तो मांग हम करेंगे ही। हम तो मांगेंगे कि भाई आपने कहा था कि बिहार को भ्रष्टाचार से हम जो है कि मुक्ति दिलाएंगे, और हम क्या देख रहे हैं, यीशु श्री का क्या हाल है, आप क्या देख रहे हैं, आप कौन इसी भ्रष्टाचार। तो ये तमाम मुद्दा को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित का बात करता रहा है और करता रहेगा। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सब सारा चीज नियम के तहत हुआ है, झूठ मूठ राजनीति कर रहे हैं, वो लोग को मुद्दा नहीं है कुछ भी। अरे रे झूठ मूठ के कैसे है। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे नेता श्रीमती राबड़ी देवी जी, ये मास नेता है, मास लीडर है। इनके पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा मिलना चाहिए। ये गरीब गुरबा की राजनीति करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण बचाने की बात करते हैं, उन गरीबों की बात करते हैं जिन गरीबों के लिए उनके हक की बात करते हैं, जिनका कोई नहीं सुनता है। उसकी बात करने वाला नेता का सुरक्षा खत्म हो जाएगा, वैसे नेता का जो है कि आवाज़ छीना जाएगा। तो ये तमाम मुद्दा जो है राष्ट्रीय जनता दल इसे गांव तक हम लोग ले जाने का काम करेंगे। चलिए देखिए, एजाज अहमद जी हैं। सर क्या कहिएगा? कहना क्या है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, विपक्ष विहीन सत्ता चलाना चाहती है, विपक्ष के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष की आवश्यकता है उतना ही विपक्ष की भी आवश्यकता है, लेकिन विपक्ष जब सरकार को आईना दिखाती है, सरकार को स्पष्ट रूप से ये बताती है कि उस आईने में आपका चेहरा भ्रष्टाचार का नज़र आता है, रिश्वतखोरी वाला नज़र आता है, लूट का नज़र आता है, पुल पुलिया गिरने का नज़र आता है, बिहार में विकास अवरुद्ध होने का नज़र आता है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार व्यभिचार यौनाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं वो नज़र आता है। तो इनको लगता है कि विपक्ष तो हमको आईना दिखा रहा है, जबकि हम चाहते थे कि विपक्ष हमसे हाँ में हाँ मिलाए। तो हम लोग वैसे विपक्ष नहीं हैं, हम जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता के हित में काम करते हैं और जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी अपमानित कर ले, चाहे जितना भी बदले की भावना का कार्रवाई कर ले, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सत्ता को बेनकाब कर देंगे और ये बताने का काम करेंगे कि आपने नियमानुकूल कोई काम नहीं किया है। वो लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ नियम के अनुसार हुआ है। ये बताइए मुख्यमंत्री अगर नियम के अनुसार 5 देश रत्न मार्ग को वो एक अन्य मार्ग में मिलाए होते तो क्या उसको अलग से फिर से आवंटित किए होते उप मुख्यमंत्री के नाम से? चूंकि उन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर के 2019 में इसी सरकार ने, एनडीए सरकार ने लिखित दिया था कि ये 5 देश रत्न मार्ग आवंटित किया गया है उप मुख्यमंत्री के लिए, कर्णांकित है उप मुख्यमंत्री के लिए, आइडेंटिफाई है उप मुख्यमंत्री के लिए। और ये कैसे इन्होंने अपने राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, अपने विलासिता के लिए एक अन्य मार्ग में मिलाने का काम किया था, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जब इनको लगा कि हमारी भद पिट जाएगी तो इन्होंने 5 देश रत्न मार्ग को वापस कर दिया और अब कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के नाम से हमने आवंटित कर दिया है। जिन दोनों उप मुख्यमंत्री से बात किए हैं, जो चाहें ले सकते हैं। तो इस तरह की राजनीति आपने स्पीकर का फ्लैट नीतीश जी के सुपुत्र जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको दे दिया है, नियम को शिथिल करके। जबकि सबको पता है कि श्रीमती राबड़ी देवी जी का 10 सर्कुलर रोड जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उनको आवंटित हुआ है और ये उसकी इंटाइटल हैं, लेकिन सिर्फ अपमानित करने के दृष्टिगत नंद किशोर राम जी को दोबारा
ये फ्लैट इसलिए दिया गया ताकि लोगों के बीच प्रचारित किया जाए और दलित कार्ड खेला जाए। लेकिन नंदकिशोर राम जी से जब हम लोगों ने सवाल खड़ा किया कि आप बताइए 21 हार्डिंग रोड जो आवंटित किया गया था, किन कारणों से आपने उसमें जाना नहीं पसंद किया, और 27 तारीख को जब आपके नाम आवंटित किया गया तो 29 तारीख को किस भाजपा नेता और किस सरकार के मंत्री के इशारे पर आपने इस तरह का वक्तव्य दिया? क्या लगता है वही सब का नतीजा है कि सुरक्षा में कटौती किया देखिए, गया? सबसे बड़ा नतीजा यह है कि आपने देखा होगा भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा था कि नीतीश जी को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, इसी कारण से उनको 7 सर्कुलर रोड और 6 सर्कुलर रोड आवंटित है। और जब उनको लगा कि लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी भी Z+ श्रेणी में हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो बात बोले हैं उसमें दावेदारी इनका आ जाए तो फंस जाए हम, तो सरकार अपने आप को बचाने के लिए उनके सुरक्षा श्रेणी को ही बदल दिया। कौन से मानक पर इन्होंने और कौन सा रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने सुरक्षा श्रेणी को बदला है, ये स्पष्ट करना चाहिए था। ये बता नहीं रहे क्योंकि इनको डर है कि जब हम मास लीडर को सुरक्षा नहीं देंगे तो लोगों के बीच इस तरह का हम प्रचारित करेंगे कि ये लोग सुरक्षा के लिए और घर के लिए राजनीति करते हैं, जबकि हम लोग घर के लिए और सुरक्षा के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम जनता और जनता के हित के लिए जनता की आवाज़ बनते हैं और जनता के बीच में जाने का काम करते हैं। इनको ये बात पसंद नहीं है। चलिए देखिए, जनता के बीच जाते हैं, जनता के हित की बात करते हैं और जनता की आवाज़ बनते हैं, ये कहना है एजाज अहमद का। देखिए किस तरीके से राजद के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे डटे हुए हैं, बैठ गए हैं और सुरक्षा को लेकर के जो है एक नया घमासान बिहार की राजनीति में छिड़ गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके का बयान इनका आया है उससे ये साफ हो रहा है कि आवास को लेकर के जो विवाद चल रहा था, ये सुरक्षा वाला मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।